नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। बता दें कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का बढ़ा है मानदेय। इस महीने से होगा लागू बढ़ा हुआ मानदेय। अनुदेशकों को 17,000 रुपए महीने दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों को 18,000 का दिया जाएगा मानदेय। इस महीने से बढ़ा हुआ मानदेय होगा लागू। अनुदेशकों को 17,000 महीने दिया जाएगा। स्वयं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का बढ़ा है मानदेय। इस महीने से बढ़ा हुआ मानदेय लागू होगा। अनुदेशकों को 17,000 रुपये महीना और शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये का दिया जाएगा मानदेय। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया गया है जो कि अब लागू हो रहा है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है शिक्षा मित्र और अनुदेशक जो हैं वो लगातार जो है अपने मानदेय के बढ़ाने को लेकर के सरकार से मांग कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है उनको तोहफे के तौर पे जो है उनका जो है मानदेय बढ़ा दिया गया है, जो इसी महीने से लागू कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि अनुदेशकों का जो मानदेय होगा 17,000 रुपये जो है तय किया गया है सरकार की तरफ से, और शिक्षा मित्रों को जो है 18,000 रुपये जो है मानदेय उनको दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से शिक्षा मित्र और अनुदेशक जो है लगातार सरकार से जो मांग कर रहे थे, उन मांगों को पूरा करते हुए ये सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया। जिस प्रकार से देखा जा सकता था काफ़ी समय से जो है उनका मानदेय नहीं बढ़ा था, इसी के चलते वो लगातार जो है सरकार से ये मांग कर रहे थे, और उस मांग को जो है सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है स्वीकार करते हुए उनके मानदेय को बढ़ा दिया गया है, और इसी मंथ से जो है ये मानदेय लागू हो गया है। जी बिल्कुल, बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी को साझा करने के लिए। बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। और बता दें कि इसी महीने से बढ़ा हुआ मानदेय लागू किया जाएगा। अनुदेशकों को 17,000 महीने दिया जाएगा और शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये मानदेय बढ़ाया गया है। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी एटीएस ने एक खतरनाक गिरोह का खुलासा किया है जो कि पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर भारत में प्रतिष्ठित संस्थानों, वाहनों और रेलवे सिग्नल बॉक्स पर आगजनी और आतंक फैलाने की साजिश रच रहा था। गिरोह के सरगना मेरठ निवासी शाकिब और उसके साथी विकास गहलावत, लोकेश अरबाब को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि एटीएस उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी कर रहे हैं। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, सिग्नल और इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स और कट्टरपंथी ग्रुपों के संपर्क में था। उनका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों और राजनीतिक लोगों की रेकी कर उन्हें नुकसान पहुंचाना और आर्थिक व मानसिक डर फैलाना था। आरोपियों ने गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ में रेकी की और कुछ ठिकानों पर आगजनी जैसी घटनाएं भी अंजाम दी हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 केन, ज्वलनशील पदार्थ, 7 स्मार्टफोन, 24 पैम्पलेट बरामद किए हैं। यूपी एटीएस के अनुसार गिरोह की योजना लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे संपत्ति को आगजनी और विस्फोट के जरिए नुकसान पहुंचाने की थी, जिसे अंजाम देने से पहले ही रोक लिया गया। मेरठ निवासी शाकिब और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हैंडलर से जुड़े गिरोह को यूपी एटीएस से गिरफ्तार किया है। मेरठ निवासी शाकिब और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। टेलीग्राम, सिग्नल और इंस्टाग्राम जैसे
प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए थे पाकिस्तान प्रतिष्ठानों से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, हैंडलर से जुड़े गिरोह को पकड़ा है, 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की एटीएस ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली और जिस कामयाबी में जो है 4 लोगों को जो है इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें ये सभी जो है पाकिस्तान के हैंडल से जुड़े हुए थे। और जिस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश के कई जिलों की जो है उनके द्वारा जो है रैकी की जा रही थी और रैकी के माध्यम से चाहे टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो, बाकी जो हैंडल्स हैं उनके माध्यम से जो है यहाँ के रैकी करने के बाद जो है फोटोग्राफ्स जो है उनके द्वारा जो है पाकिस्तान हैंडल्स पे भेजे जाते थे। और जिस प्रकार से जो चीज़ें अब तक पूछताछ में सामने आई कि उनके द्वारा जो है कुछ छोटी मोटी घटनाओं को उनके द्वारा अंजाम दिया गया, उन घटनाओं को अंजाम देने के बाद जो है उनकी फोटोग्राफ भी जो है उनके द्वारा पाकिस्तान हैंडल्स पर भेजी गई। और उसके एवज में उन्होंने यहाँ से जब पाकिस्तान हैंडल पर अपना QR कोड भेजा तो QR कोड से उनको जो है राशि का भुगतान भी किया गया। तो इस प्रकार से वो QR कोड से जो है अपनी जो भी यहाँ का रैकी करने के बाद फोटोग्राफ्स या वीडियो बनाकर भेजते थे, उसके एवज में इनको लगातार जो है पैसे मिलते रहते थे। जिस प्रकार से पूछताछ में साफ तौर से ये चीज़ें निकल करके आई कि लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा जैसी जगह जो चाहे रेलवे स्टेशन हो या जिस प्रकार से गैस सिलेंडर के जो बड़े ट्रक हैं उनकी फोटोग्राफ खींच करके और साथ ही किस प्रकार से विस्फोट किया जाए, जो किन स्थानों में अफरा तफरी के लिए जो है वहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया जाए। तो इन्हीं पहलुओं के तहत जो है इनके पास से जो भी करीब 7 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद किए गए हैं, उसमें सारी चीज़ें जो है लगभग खुलासे के तौर पर देखी गई। हालांकि आज एटीएस के द्वारा जो है इनको कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जहां पर इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन जब एटीएस के आला अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि अभी पूछताछ करने के लिए इनके पास से बहुत सारी चीज़ें सामने निकल सकती हैं, इसको लेकर के जो है एटीएस उनको रिमांड पर लेने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। इसको लेकर के कोर्ट में उनके द्वारा जो है अर्जी दी जाएगी और जिसके बिहाफ पे जो है उनकी रिमांड की मांग की जाएगी। और साकिब जो एक नाई है, नाई का काम करता था और वो मुख्य सरगना के तौर पे था, उसी के द्वारा जो है पूरा ये नेटवर्क बनाया गया था। उसी के अकाउंट में जो है पाकिस्तान से जो है पैसे भी आते थे। तो अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, हर एक पहलू, हर एक बिंदु से ये लोग जुड़ करके जो है बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। और जिस प्रकार से फर्स्ट प्रायोरिटी में ये लखनऊ में रेलवे स्टेशन की बात अब तक सामने आई है या किसी गैस सिलेंडर के ट्रक को उड़ाने की और को लेकर के मतलब कि बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। और जिसको जो है एटीएस ने उस बड़ी घटना को जो है रोकने में कामयाब हो गई। के बाद माना जा रहा है कि और भी इसमें खुलासे किए जा सकते हैं। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि 4 लोगों की गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की, हैंडलर से जुड़े गिरोह को पकड़ा है। एक बड़ी सफलता पुलिस यूपी एटीएस के हाथ लगी है। मेरठ निवासी शाकिब और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया है, बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने उनकी साजिश को नाकाम किया है। बाराबंकी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। कल्याणी नदी के पास संदिग्ध हालत में शव मिला है। मृतक युवक की पहचान मोहम्मद आसिफ के रूप में हुई है। शुक्रवार की रात करीब 10 बजे दोस्तों संग घर से निकला था। देर रात तक घर वापस न आने पर शुरू हुई थी तलाश। नदी के पीछे ईदगाह के पास मिली आसिफ की लाश। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया है। सफदरगंज के चौखंडी गांव के पास ईदगाह का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का लगाया है आरोप।
बाराबंकी से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। मृतक युवक की पहचान मोहम्मद आसिफ के रूप में हुई। शुक्रवार की रात 10 बजे दोस्तों संग घर से निकला था आसिफ। कौशाम्बी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर तहसील दिवस में फरियादी का अनोखा प्रदर्शन, गले में प्रार्थना पत्र की माला पहनाकर जताया विरोध। ग्राम सभा की भूमि पर पट्टा आवंटन की लगाई गुहार, लंबे समय से आवेदन के बावजूद नहीं हुई कोई सुनवाई। बसोहार निवासी मधुकर खुद को बताते हैं भूमिहीन। बता दें कि तहसील दिवस में अनोखे अंदाज में की गई शिकायत, जिलाधिकारी डॉक्टर अमितपाल से शिकायत की गई है। तहसील दिवस में अनोखे अंदाज में की गई शिकायत, तहसील दिवस में फरियादी का अनोखा प्रदर्शन। जिलाधिकारी डॉक्टर अमितपाल से की शिकायत, लंबे समय से आवेदन के बावजूद नहीं हुई कोई सुनवाई। तहसील दिवस में फरियादी का अनोखा प्रदर्शन, गले में प्रार्थना पत्र की ग्राम सभा की भूमि पर आवंटन को लेकर प्रार्थना पत्र, लंबे समय से आवेदन के बावजूद नहीं हुई कोई सुनवाई। जिलाधिकारी डॉक्टर अमितपाल से की है शिकायत, लंबे समय से आवेदन के बावजूद नहीं हुई कोई सुनवाई। बुलंदशहर से खबर, जहां पर खुर्जा में किसानों ने घेरी तहसील, मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। तहसील दिवस का भारतीय किसान यूनियन टिकैत का प्रदर्शन, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष चौधरी अरब के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्दी समाधान की मांग की गई है। बर्बाद फसलों के लिए सरकारी सर्वे, मुआवजे की मांग, क्रय केंद्रों पर बारदाने की किल्लत पर हुए नाराज। क्रय केंद्रों में खरीद में हो रही थी देरी, जिसको लेकर नाराजगी व्यक्त की है। जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर बड़े आंदोलन की धमकी दी गई है।
ये बिन मौसम जो बारिश हुई है, इससे किसान की फसल नष्ट हुई है, उसके मुआवजे की मांग करी हम। एक जो क्रय केंद्र जो गेहूं के लगे हैं उनमें बारदाना नहीं है, किसान परेशान है क्योंकि किसान की फसल गेहूं कट गई। तीसरा बिजलीपुर गांव है, वहाँ 2.5 किलोमीटर दूर वहाँ से नहर है और बीच गांव से बम्बा जा रहा है, तो वहाँ से पानी के कनेक्शन के लिए प्रशासन के लोग दबाव बना रहे हैं, बिजलीपुर के लोग आए कि भाई दिया जाए, जबकि इन पर सारी चीज़ है, ये नहीं लेना चाहते। अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है? खुर्जा में किसानों ने तहसील को घेरा और प्रदर्शन किया है। देखिए, जैसे बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर खुद तहसील की अगर बात करें तो किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में काफी किसानों ने खुर्जा तहसील का घेराव किया है और एसडीएम खुर्जा को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कई मांगे उन्होंने रखी है। उन्होंने एक तो किसानों की बिजली की समस्या को लेकर मांग रखी है, गैस की समस्या को लेकर मांग रखी है, कई अन्य और समस्या बिजली और एक गांव बिजलीपुर पड़ता है जिसमें केवल बात की जाए तो किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जल निगम पर आरोप लगाया है कि जबरन कनेक्शन किए जा रहे हैं। तो उन तमाम मांगों को लेकर अगर बात की जाए तो किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने वहाँ धरना भी किया था और ज्ञापन भी सौंपा है। एसडीएम खुर्जा के आश्वासन के बाद में किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने धरने को समाप्त किया है और उन्होंने एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि किसानों की जो समस्याएं जो उनको पूरा किया जाएगा और जिस तरह की अगर कोई भी अगर दिक्कत आती है तो उसके लिए दोबारा उन्होंने बात दे रही है। किसान यूनियन कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि अगर मांगे जो हमारी हमें मांग रखी है और अगर पूरी नहीं हुई तो बहुत बड़े स्तर पर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और धरना प्रदर्शन ऐसा उग्र होगा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, धरना 1 दिन हो या 10 दिन चले, वो लगातार चलता रहेगा जब तक अधिकारी मांग को नहीं मानेंगे। तो उसको लेकर बात की है तो लगातार कहीं ना कहीं किसान यूनियन के कार्यकर्ता ने आक्रोश जताते हुए ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के बाद एसडीएम ने आश्वासन दिया, उसके बाद किसानों ने धरने को समाप्त किया और ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या को। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और खुर्जा में किसानों ने घेरी तहसील क्रय केंद्र में खरीद में हो रही देरी पर नाराजगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बांदा से खबर, जहां पर स्टंट करने वालों पर यातायात पुलिस की कार्रवाई, 3 मोटरसाइकिल सीज, 30,500 का काटा गया है चालान। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है। सीओ ट्रैफिक प्रतिज्ञा सिंह के नेतृत्व में चला अभियान। अन्य स्टंट करने वाले युवकों की पहचान कर रही है पुलिस की अपील, स्टंट से बचे, नियमों का पालन करें। लापरवाही और स्टंटबाजी पर यातायात पुलिस सख्त, नियम तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी। लापरवाही और स्टंटबाजी पर यातायात पुलिस सख्त। सोशल मीडिया के अध्ययन से एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें कुछ युवकों द्वारा 2 पहिया वाहनों पर खतरनाक स्टंटबाजी की जा रही थी। यातायात पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 वाहनों को तलाश किया गया है, सीज एवं चालान की कार्रवाई की गई है तथा अन्य वाहनों की तलाश जारी है एवं कार्रवाई प्रचलित है। आम जनमानस से अपील है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए ऐसी खतरनाक स्टंटबाजी न करें। यह कृत्य सिर्फ आपके लिए जोखिमपूर्ण नहीं हो सकता बल्कि अन्य लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। कृपया यातायात नियमों का पालन करें। खबर अंबाला से है, जहां पर गेहूं की कटाई का सीजन शुरू होते ही किसानों के सामने फसल में आग लगने का खतरा बढ़ रहा है। हर साल कई किसान अपनी मेहनत की फसल को आग में जलते हुए देखते हैं और इस बार खतरे को कम करने के लिए अंबाला सर्कल के बिजली विभाग ने खास तैयारी शुरू की है। कटाई के दौरान खेतों के पास से गुजरने वाली बिजली लाइनों से चिंगारी या तकनीकी खराबी के कारण आग लगने की घटनाएं सामने आती है। इसे देखते हुए बिजली विभाग ने अलर्ट जारी किया है और टीमों को गांव-गांव निरीक्षण के लिए भेजा गया है। विभाग द्वारा ढीले तारों को ठीक किया जा रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट एक ही है कि अभी आपने देखा भी होगा, काफी जो लेबर ठेकेदार बैठे थे कि फसल कटने वाली है, उसमें 2 पॉइंट है। एक तो फसल जो अभी पकी हुई है, इसमें हम जहाँ क्रिटिकल है वहाँ पे लोकल एसडीओ लेवल पे फीडरों को, ताकि फसल में फायर या आग ना हो, बंद करके अपना मेंटेनेंस का काम करेंगे। दूसरा, जब फसल कट जाएगी उस दौरान खेत खाली होंगे। हमारे जो एग्रीकल्चर एरिया के अंदर लैंड में जो हमारे लाइन्स वगैरह, टेढ़े पोल या ब्रोकन पोल या लो सैग, हाइट के सैग या लंबे स्पैन, उस तरह का मेंटेनेंस का काम उस दौरान हम
तैयारी स्ट्रिक्टली सभी को मैसेज कन्वे करा दिए, या लाइन जो खींचनी है नई खेत के अंदर से, उन सब के लिए हम पूरी तैयारियों के साथ। हरियाणा के नल्हर में मेडिकल कॉलेज की टंकी के अंदर मृत बंदरों के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके बावजूद रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में लापरवाही दिखाई दे रही है। अस्पताल की छत पर रखी पानी की टंकियों में ढक्कन नहीं है और पानी में कीड़े और गंदगी साफ दिखाई दे रही है। जब मीडिया ने कवरेज शुरू की, तुरंत टंकियों का ढक्कन लगाए गए। पुरानी बिल्डिंग की टंकियां अभी बिना ढक्कन की थी और उनकी चाबी उपलब्ध नहीं थी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के गृह जिला रेवाड़ी में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने राज्य भर में पानी के टैंकों की तुरंत जाँच और सफाई के सख्त आदेश जारी किए हैं। शांति आ रही है, उसकी वजह से एक आध ढक्कन उड़ गए हैं, अभी लगवा दिए वो, और बाकी प्रॉपर काम चल रहा है सफाई का। पानी के अंदर भी देखा जा रहा है कि पानी ज्यादा साफ नहीं है, मिट्टी है। पानी के सर ऐसा है, वाटर सप्लाई का पानी जो आता है उसके साथ मिट्टी आती है, उसमें थोड़ा गिद्धल आता है। तो प्रॉपर हो रहा है काम, 15-20 दिन में करवा रहे साहब। अभी आदेश भी जारी हुए चंडीगढ़ से, अगर आपके संज्ञान में हो तो सफाई कराने के लिए टंकियों की। जी सर। तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है अब यहाँ पे, जिसको ढक्कन नहीं है उनको लगवाने की या सफाई के लिए? ऐसे ढक्कन लगवा रहे हैं, भगवान दी तूफान से उड़ गए थे। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।